गुरु गोरक्षनाथ मल्हार महोत्सव का आगाज आज से प्रारंभ हो जाएगा और ओमकारम संस्था के संरक्षक पद्मश्री अनूप जलोटा जी गोरखपुर आ चुके हैं। वो आज उनका पहला जो मल्हार महोत्सव है उसमें पहला कार्यक्रम होना है। ऐसे में उनका गोरखपुर आगमन हुआ है। इस महोत्सव को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार से आप सोचते हैं सर कितना सफल रहेगा ये महोत्सव? ये महोत्सव बहुत सफल होगा। इससे बहुत से कलाकारों को सुंदर मंच मिलेगा और साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि नई प्रतिभाओं को भी हम सामने लाएं। मुझे याद है जब मैं पहली बार आदरणीय योगी जी से मिला और मैंने उन्हें इस योजना के बारे में बताया, उन्होंने पहले दिन ही आशीर्वाद दे दिया था कि ये बहुत अच्छा काम है। हर शहर में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं अलग अलग क्षेत्र की, उन सबको सामने लाना है। ओमकारम इसलिए प्रतिबद्ध है कि ये काम करेगा। यहाँ की प्रतिभाओं को सुंदर अवसर मिलेंगे, पूरा संसार यहाँ की प्रतिभाओं को जान सकेगा। सर, लोकल प्रतिभाओं को निखारने और जो लोकल जो प्रथाएं हैं, लोक कलाएं हैं, उनको एक मंच मुहैया कराने के लिए ओमकारम संस्था लगातार कई कार्यक्रम गोरखपुर में कर चुका है। ये मल्हार महोत्सव है, इसमें देश के नामी ग्रामी कलाकार आ रहे हैं। सर, क्या जो कार्यक्रम होगा वो कैसा होगा और इसमें लोगों को क्या सीखने को मिलेगा? सबसे पहले तो ये सीखने को मिलेगा कि जो भी कलाकार अपनी कला प्रदर्शित कर रहा है उसका एक स्तर होना चाहिए, उसमें कहीं भोंडापन नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं चीपनेस नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप सुनते हैं कई गीतों में कितने घटिया शब्द होते हैं कि पूरा परिवार बैठ के सुन नहीं सकता। हम उन चीज़ों पे अंकुश ला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि वही संगीत प्रचलित हो, वही संगीत प्रस्तुत किया जाए जो मनुष्य को पहले से और अच्छा मनुष्य बना सके। जब तक उसको अच्छे विचार नहीं होंगे, सुंदर विचार नहीं होंगे, तो वो कैसे उठेगा, पहले से अधिक कैसे विकसित होगा। तो हम सुंदर रचनाएं प्रस्तुत करेंगे, सुंदर कलाकारों को सामने लाएंगे, ऐसे कलाकारों को जिन्होंने अपनी सुंदर कला से अपना नाम किया है, केवल चीपनेस से नाम नहीं किया है। ये हमारा पहला उद्देश्य है। सर, अब बात कर लेते हैं सर बिग बॉस की। सर, बिग बॉस में सर आपका भी अनुभव रहा है, आप भी रहे हैं। सर, बिग बॉस को लेकर तमाम तरीके की बातें जो चलती हैं सर, उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि सर आप वहाँ से होकर आए हैं? बिग बॉस में जो आप देखते हैं बहुत सी तो लड़ाइयाँ जो होती हैं वो वहीं पे पैदा होती हैं, क्योंकि 3 महीने वही 15-16 चेहरे लोग देखें तो कुछ ना कुछ मतभेद तो शुरू हो जाते हैं 3-4 दिन के बाद ही। 3-4 दिन तो लोग बड़ी दोस्ती करते हैं, लेकिन धीरे 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 फिर वो एक लड़ाई सी शुरू हो जाती है। और फिर ये भी बात है कि आपको जो खाना चाहिए वो खाना मिलता नहीं, आपको स्वयं बनाना है। जो भी सब्जियां उन्होंने भेज दी आपको वो पकानी है, आपको अपने आप सब सफाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मन को कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। अब कुछ उसमें सीन होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आप देखते हैं वो वहीं का वहीं रियल होता है। और कई बार तो मोहब्बत भी हो जाती है, वहाँ लोगों की शादियाँ भी हुई हैं और दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि वही चेहरे एक दूसरे को देख रहे हैं 3 महीने, तो उसमें यही सब हो सकता है। सर, अपने यूपी की एक बेटी है शिवानी, इस सीजन में वो बिग बॉस में है। सर, उसको लेकर जो सोशल मीडिया है उस पर तमाम ट्रोल चल रहे हैं, उसकी लैंग्वेज, उसके उसके रहने सहने को लेकर। सर, क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए? मैंने बिग बॉस का कोई भी शो देखा नहीं है, मैंने अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा। मैंने ना पहले देखा ना बाद में देखा। मुझे बिग बॉस के बारे में इतना ही पता है कि मैंने वहाँ कुछ बड़े अच्छे दिन गुजारे थे, बहुत आनंद लिया था। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि आजकल कौन है। लेकिन कुछ मैंने होर्डिंग्स देखे हैं कि अब शायद सलमान खान की जगह अनिल कपूर आने वाले हैं। मुझे इस बिग बॉस के बारे में केवल इतना पता है, ना मुझे पार्टिसिपेंट्स के बारे में मालूम है, ना और कुछ मालूम है। सर, बस एक ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो बिग बॉस में जाते हैं लोकल लोग होते हैं, मान लीजिए वो किसी तरीके से फेमस हुए और उनकी जो लोकल बॉडी होती है, लोकल लैंग्वेज होता है, उसको लेकर सर तमाम ट्रोल चलते हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? वो कार्यक्रम बनाया ही इसीलिए गया है। वो शो जो है
वो कोई शुद्धता के लिए तो बनाया नहीं गया, वो इसलिए बनाया गया है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो सके कोई भी एंगल से वो वहाँ पैदा करनी है। तो वो अगर कर रहे हैं तो जितनी करेंगे उतने वो सक्सेसफुल हैं। सर यही चीज़ शिवानी को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि शिवानी अपने यूपी की हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज उनकी भोजपुरी लैंग्वेज में है, तो उसको लोग ट्रोल कर रहे हैं, बाहर करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं क्या? यही सब चीज़ें तो बिग बॉस में होती हैं कि उनको क्या पॉइंट मिल जाए कि वो अधिक से अधिक मीडिया में लिखा जा सके उसके बारे में। बाकी मैं तो जानता नहीं शिवानी कौन है और इस बिग बॉस में ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जो उसमें जाएगा उसकी कोई ना कोई नस मीडिया पकड़ लेगा और उस पर लिखेगा। सर शिवानी को सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अपनी यूपी की बेटी है, सभी गर्व करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द उसके लिए? मैं बिग बॉस में होके आया हूँ, इसलिए शिवानी को ये कहना चाहूँगा कि जैसी हो वैसे रहो, वहाँ आप बिल्कुल नेचुरल रहो, बनावटी मत बनना, जो भाषा बोलती हो वही भाषा बोलो, क्योंकि कुछ दिनों में लोग उसी की तारीफ करने लगेंगे, उसी की आदी हो जाएगी। हाँ नहीं, तारीफ भी करेंगे कि देखो इसकी ये भाषा है और इसने वो भाषा छोड़ी नहीं है, इसका ये स्वभाव है, इसने वो स्वभाव छोड़ा नहीं है, उसकी धीरे धीरे तारीफ होने लगेगी। इसलिए नेचुरल रहो, ओरिजिनल रहो। तो देखिए किस प्रकार से पद्मश्री अनूप जलोटा सर ने तमाम सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ओमकारम संस्था है वो लगातार जो लोकल संस्कृति है, लोकल कल्चर है, उसको एक मंच मुहैया कराने का उद्देश्य है। साथ ही जो लोकल कलाकार हैं उनको एक बड़ा मंच मुहैया हो सके, यही ओमकारम संस्था का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से गुरु गोरक्षनाथ मल्हार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और यह महोत्सव 8 दिवसीय महोत्सव है। और इसमें एनबी भारत की यही अपील होगी कि अधिक से अधिक लोग पहुंचकर इसका लाभ उठाएं, क्योंकि यह पूर्णतः निःशुल्क है और आप वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पास नहीं है, तो आप वहां जाकर बड़े बड़े कलाकारों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।